आज के इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सतनाम सिंह संधू साहब, जो इंडियन माइनॉरिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, सैयद सलमान चिश्ती साहब, अब्दुल राशिद दाऊदी जी, कशिश वारसी साहब, अल्ताफ नियानी साहब, मंच पर विराजमान हिमानी सूद जी, डॉक्टर हिना सफ़ी भट्ट, जो खादी विलेज इंडस्ट्री की चेयरमैन भी हैं, यहाँ सभागार में मौजूद सभी भाइयों और बहनों, मैं सतनाम सिंह जी का तथा इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन सूफी इस्लामिक बोर्ड को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने सद्भावना कार्यक्रम के जरिए और एक महत्वपूर्ण विषय जिसका जिक्र यहाँ नहीं हुआ, विकसित भारत 2047 में कश्मीरी समुदाय के योगदान पर अपने विचार रखने के लिए ढेर सारे लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और चर्चा श्रीनगर में आयोजित, किसके लिए मैं विशेष रूप से आभारी हूँ इनका और इनकी पूरी टीम का। जितने भाई बहनी आए हैं उनका मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। मौलाना वहीदुद्दीन खान ने पैगंबर साहब की एक हदीस का जिक्र करते हुए कभी लिखा था कि बुद्धिमान इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह कुछ ऐसी घड़ी निकाले जब उन लम्हों में वो अपने ईश्वर से बात कर सके, अपनी जांच परख यानी आत्मविश्लेषण कर सके। मैं समझता हूँ कि ये वही लम्हा है और आज इस आयोजन में जिन दिगर हस्तियों स्कॉलर्स ने अपनी बात रखी है, वो हमारे भविष्य का रोड मैप जरूर तैयार करेगी तथा जनमानस में नई सोच, नए विचार के उद्देश्य का प्रसार करने में भी निश्चित रूप से कामयाब होगी। ये जम्मू कश्मीर की पाकीज़ा धरती है जहाँ मानव समाज के सभी धर्म, वो इस्लाम हो, हिंदुइज़्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सभी लोग फले फूले और समाज की चेतना विकसित करने में सबने अपना बढ़ चढ़ कर के योगदान दिया। और ये जो फाउंडेशन है, ये जो लोग हैं, ये हमारे वॉलंटियर मेंबर्स हैं, कोई पेड नहीं है। जी जी, ये हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग ये मेरे साथ चलते हैं जी। और आज हम इस प्रोग्राम में मुशर्रफ साहब ने हमें दावत दी थी और मैंने अपने इन सभी साथियों को कहा कि आप आइए और आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। ये खुशी की बात है कि हम इस प्रोग्राम में हिस्सेदार बने हैं, क्योंकि ये कश्मीर की हिस्ट्री में लिखा जाएगा और इसमें हम सबका नाम होगा और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं अपने इन सभी वॉलंटियर्स को लेके जितने भी हैं, ये इसमें कुछ कारीगर है, कुछ स्टूडेंट्स है, कुछ बिजनेस से भी है, ये सारे जो है अलग अलग काम करते हैं अपने अपने एरियाज में, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में। इंशाल्लाह हमारी ये फाउंडेशन, हमारे ये सारे जितने भी साथी हैं, ये सब आपके साथ है। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ रहेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी लोकल लेवल से लेकर सेंट्रल तक आपकी जो भी जरूरतें होंगी इंशाल्लाह, जो भी जिस भी किस्म की आपको जरूरतें हैं, इंशाल्लाह हम लोग उस चीज को पूरा करेंगे। और हम इस चीज का दावा करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द यहाँ पर एक हमारा स्पिरिचुअल स्कूल भी हमारा खुलने जा रहा है, जहाँ पर वो तालीमात जो तालीमात यहाँ पर किसी भी तरीके से, किसी न किसी तरीके से यहाँ पे ख़त्म कर दी गई, साजिशन या नामालूम तरीके से ख़त्म हो गई, वो मैन्युस्क्रिप्ट, वो तबरुकात, वो सारी चीज़ें जो तसव्वुफ से ताल्लुक़ रखती थी। क्योंकि हिंदुस्तान की एक जो जन्नत का नाम कश्मीर है, उसको हमें इसी तरीके से आगे बढ़ाना है। और हमारी सूफी इस्लामिक बोर्ड की जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी, जहाँ आपका पसीना बहेगा, इंशाल्लाह सूफी इस्लामिक बोर्ड अपना खून बहाएगा। ऐसा है, मैं अपने वॉलंटियर्स के लिए, जो मेरे खास तौर से डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। वो इसलिए मैं आपको बता दूं, मैंने मुशर्रफ साहब को अपने 10
जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है इसके मैंने नाम दिए थे आप सबके अवार्ड के लिए। प्लीज बताइए क्योंकि शायद ये समझेंगे कि सर ने हमारा नाम नहीं दिया है। जी मैंने वो नाम दिए थे और अगर आज नहीं तो अगली बार इंशाल्लाह वो हम खुद करें। हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरा भी नाम रखा था क्योंकि मैंने पहले भी कहा राही की जगह मोहम्मद रियाज बोला गया, मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा कोई शायद बाहर का कोई होगा तो मुझे नहीं उठना चाहिए। राही साहब, ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ और ऐसे बेहतरीन सूफी बुजुर्गों के साथ हमारे बच्चों का बैठना और हमारे बच्चों का फोटो लेना और इनके साथ हमारा जो है एक साथ खड़े ही रहना बहुत बड़ा अवार्ड है हम सब के लिए, है ना। जो आज हमने यहाँ पर अवार्ड के लिए नाम दिया था वो हमारे सलीम जाफर बडगाम से है, आशिक हुसैन साहब बारामूला से है, मुर्तजा अली श्रीनगर से है, अब्दुल खालिक अहंगर साहब ये भी श्रीनगर से हैं, शबीर अहमद साहब जो सिंहपुरा से है, मोहम्मद अमीन तेरी साहब जो कि बारामूला एक एरिया हमारा पड़ता है वहां से है, इरफान अली मीर साहब उड़ीना वगैरह से है, जान मोहम्मद डार चैनाबल से है, गुलाम रसूल साहब एक हमारे उधर खनपेट से है, इसी तरह इशफाक हुसैन हजाम साहब जो भी चंदपुरा हमारे बडगाम एरिया से है। इन सबका मैंने नाम दिया था मुशर्रफ साहब को, लेकिन आपने देखा कि प्रोग्राम कैसा बना तो इंशाल्लाह आगे मैंने इसलिए ये फोटो यहाँ दिया कि इनकी नजर में भी रहेगा कि ऐसा हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने आपके ये 360 लोग हैं आप हमको एक डिटेल लिस्ट भेजें, हम सूफी इस्लामिक बोर्ड का सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन इंडिविजुअली सबको भेजेंगे। मैं सैयद हसनैन बकाई, नेशनल जनरल सेक्रेटरी सूफी इस्लामिक बोर्ड, इस 28 नवंबर 2023 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुए सद्भावना सम्मेलन में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खुसूसन जनाब LG मनोज सिन्हा साहब का, IMF चीफ जनाब सतनाम सिंधु जी का, IMF कन्वीनर मोहतरमा हिमानी सूद जी का और सूफी इस्लामिक बोर्ड जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष जनाब अंदराबी साहब का, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष जनाब सूफी राज जैन जी का, कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष जनाब दौलत खान साहब का, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जनाब गफ्फार फरीदी साहब का और दिगर शुरका वो लोग जो बिला तफरीक इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, और खुसूसन IMF का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद कर कामयाब बना सकें। खुदावंद कुद्दूस से यही दुआ है कि जो अज़्म हम लोग कश्मीर से लेकर उठे हैं ग्लोबली पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह उसको कायम व दायम रखेंगे। मैं एक बार फिर से सूफी इस्लामिक बोर्ड की पूरी टीम की तरफ से, खुसूसन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मंसूर खान साहब की तरफ से IMF का शुक्रिया अदा करते हैं और LG साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी उन डेलीगेट्स का कि जिन्होंने हमारी नीम सी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।